ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, आप हमें कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी कथा एवं महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, जिसे में धर्म कर्म में प्रवृत्त करने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उन प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य आप बताइए। यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम है देव प्रबोधिनी। ब्रह्मा जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ है वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की देव प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसु यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिससे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर देव प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप है उन सबको यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों से जो पाप किए जा गए हैं उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रूही की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग देव प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो उसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। हे ब्राह्मण, अश्वमेघ आदि यज्ञों से जो फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधिनी या देव प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपवास करता है
उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, जितेंद्रिय है और उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम सब धो डालते हैं। अथ सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। नारद जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक के पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पेढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे 100 गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसे पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्रीहरि की कथा करता है वह तीनों लोक में ऊपर विराजमान होता है। मुनिश्रेष्ठ कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। देव प्रबोधिनी को जागरण करने समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही फल देव प्रबोधिनी एकादशी को भगवान नारायण को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। हे देवर्षि नारद, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कथावाचक या ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से
पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर से जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं, उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? तुलसी दल पुष्पाणि एयच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलं वत्स पापम जनमार्जितं दहेत् दृष्ट्वा स्पृष्ट्वाथवा ध्यात्वा कीर्तिता नामतस्तुता रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसीनता नवधा तुलसी भक्तिम एकुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि तनवन्ति सुकृतम मुने। यानी तुलसी पत्र पुष्प अर्पण करते हैं जो भक्त, उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सेवन, नित्य पूजन तथा नमस्कार करके तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिलता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और उन अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने से प्राप्त होता है। अस्तु। जय श्री राम। कथा श्रवण के पश्चात आरती, सबको प्रसाद वितरण करे, स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। अस्तु। जय श्री राम।